प्यार मैनू लोकां कोलों खो लैण दे। कोमल, मुझसे बात करो यार, मैं समझ सकता हूँ। आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। कोमल, जिस घर के लिए तुमने ये सब कुछ किया, कब का ढेर हो चुका है वो घर। ट्रस्ट मी, ये सब कुछ तुम्हारे सिर्फ दिमाग में रह चुका है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कोमल, मुझसे बात करो यार, मैं समझ सकता हूँ। आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। जिस घर के लिए तुमने ये सब कुछ किया, कब का ढेर हो चुका है वो घर। ट्रस्ट मी, ये सब कुछ तुम्हारे सिर्फ दिमाग में रह चुका है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अगर तुमने मुझे कॉल बैक नहीं की या मेरी कॉल नहीं उठाई तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ठीक है, अगर तुमने मुझे कॉल बैक नहीं की या मेरी कॉल नहीं उठाई तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। हेलो। क्यों आओगे तुम मेरे घर? क्यों आओगे? जो सब कुछ तुमने किया है उसका अंजाम देखने के लिए आओगे तुम मेरे घर? लिसन कोमल, आई कैन एक्सप्लेन, ओके? सच एक्सप्लेन करने से झूठ बन जाता है। तुम पहले बहुत गंद मचा चुके। उमर अभी तक गायब है, और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आए हाजिर भाई, अभी भाभी आप ही के बारे में बात कर रही थी कि अगर आप नहीं होते ये कार्रवाई नहीं होती। सच खुल के सामने नहीं आता और एक बसा बसाया घर खराब हो जाता। आप लोगों में से किसी की उम्र से बात हुई है क्या? क्यों? अपने कार में होंगे ना अपनी बीवी के साथ। दोनों की चाल पूरी जो होगी। भाभी प्लीज भैया को गलत नहीं समझाए। ये जो रिश्ता है ना, ये एतबार का होता है जी। कोमल ने इतना कुछ किया, उसको कभी निकाला है कार से? नहीं, लेकिन मुझे निकाल दिया। मैं बता रही हूँ, ये सब इनका किया धर है। मिले हुए थे दोनों। असल में उमर काफी देर से घर नहीं आया और किसी को नहीं पता उमर के बारे में कहा है। फोन भी नहीं उठा रहा। पता नहीं, फोन भी बंद है उनका। होगी ना उनकी बीवी उनके पास। सर, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको इंसाफ मिल गया है,
अब आपको चाहिए कि आप उमर को माफ कर दें और उमर के साथ चली जाएं। हाजिम भाई, आपका बड़ा एहसान है हम पर, लेकिन हम और बोझ बनकर आप पर नहीं रहेंगे। आप फिक्र ना करो, हम चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन भाभी, भैया का घर अब आपका घर है। ना जी, उस कार नहीं जाना अब मैंने। मैं गांव जाऊंगी, लेकिन मैं उस कार नहीं जाऊंगी। भाभी, लेकिन हाजिम भाई जितना आपके लिए कर सकते थे उन्होंने कर लिया। अब यहाँ इस तरह रहना मुनासिब नहीं है। प्लीज भैया से दोस्ती कर लें। नहीं, आप मुझे एक गल दसो, अगर आपका शौहर ऐसे आपके ऊपर कीचड़ उछाले और फिर आपको कार से बाहर कर दे, छोड़ दे, पूछे तक ना, फिर आप क्या करोगे? माफ कर दोगे उसको? नहीं कर सकोगे माफ, इतना आसान नहीं होता। दिल ही टूट गया है मेरा तो। मैं गांव चली जाऊंगी। अम्मा, हम गांव चले जाएंगे ना, लेकिन उस कार नहीं जाना मैंने। आपकी तरफ से लगाए गए सारे इल्जामात तो बेबुनियाद साबित हुए। देखिए हसीना, मैं बेकसूर हाँ। लाहौर से पकड़ी गई कुलसूम ने हल्फिया बयान दिया है कि सरफराज इससे पहले भी इनको हरास करता रहा और उसने इनसे लाखों का जेवर भी लिया जो कुलसूम और सरफराज ने आधा आधा बांटा, लेकिन इसके बावजूद उसको आपकी बेगम ने रिहा करवाया और उसके अदालत में पेश होने से पहले ही अपना केस वापस ले लिया। कोमल को इस बारे में इल्म नहीं था। ये रहा सरफराज का हल्फिया बयान, जिसमें ये चीज़ साफ साफ लिखी हुई है कि उसने आपकी बेगम कोमल साहिबा को सब कुछ पहले से बता दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसको रिहा करवा दिया, और ये सिर्फ इसलिए कि सहर साहिबा की सच्चाई सामने ना आ सके। भाभी, भैया फोन करें, फोन उठाएं आप। मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं पुत्र? मैं क्या कर सकती हूँ?
मियाँ बीवी का मामला है, वो जाने और वो जाने। मैं तो खुद फंसी हुई हूँ विचकार। लेकिन इसका हल क्या है अब? अल्लाह सोना ही जाने क्या हाल है क्या नहीं। सर भैया मैं ज़ैनी बात कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। जैनी ने मुझे बताया किस तरह तुमने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। मेरा सगा भाई भी होता तो ऐसा नहीं करता। मैं जानता था उस वक्त सब जिस बात से काम ले रहे हैं। किसी एक को न्यूट्रल तो होना ही पड़ना था। तो वैसे भी मैंने वही किया जो मैं अपनी बहन या जैनी के लिए करता हूं। खाला से बात हुई थी मेरी। खाला बड़ी है, उन्हें एहसास है कि तुम बहुत मोहब्बत करते हो सहर से। और बुरा कोई भी नहीं होता। कोमल ने जो कुछ भी किया वो इस घर। कोमल कोमल को तो मुझसे बेहतर नहीं जानते। बीवी है वो मेरी। उसकी जीत बरकरार रहे इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। जैनी की शादी हो सकती थी तुमसे, मगर मैं उसकी मुट्ठी में रहूं, उसके काबू में रहूं, इसलिए उसने बाजिल से जैनी की शादी की ताकि वो सिक्योर रहे। डोंट फेवर हिम, जस्ट डोंट। मेरे ख्याल से तुम्हें इस वक्त सहर से बात करनी चाहिए। अब उसे तुम्हारे साथ वापस चले जाना चाहिए, अगर वो जाना चाहे तो। उमर, कोमल की कॉल आ रही है, प्लीज तुमसे बात कर लो। मेरी कोमल से बात हुई थी, वो तुम्हें लेके बहुत परेशान है, ऐसी जज्बात में आके कुछ करना ले प्लीज। कुछ नहीं करेगी, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दिल में उतर जाने और दिल से उतर जाने में बरसों लग जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो इंसान पलट कर नहीं देखता। तुम्हारी बेवफाई के बावजूद भी उससे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा उमर। तुम उसके दिल से नहीं उतरे हो। तो चली जाती, ऐसी ही तकलीफ थी उसको तो चली जाती, मगर जाती कहां? कौन पूछता उसको? उसे मुझसे ज्यादा उस घर से मोहब्बत।
प्यार तो था, तभी तो टिकी रही। हाजिम, इसे प्यार नहीं, व्यापार की होती है। प्यार तो उसने कभी किया ही नहीं, और अगर किया है तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। सोचा भी नहीं था क्या कर जाएगा, मेरी ही वफा से दिल भर जाएगा। तू चाहे बदल जा, हम ना बदलेंगे, कुछ भी हो जाए हम तेरे रहेंगे। बुरा तो आखिर नहीं है, ये दिल तो काफिर नहीं है, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। लो ब्यूटीफुल। कोमल, ए, तुम रो रही थी, तेरी अम्मी से लड़ाई हुई है। कोमल, कोमल, यू नो व्हाट, हम दोनों यहाँ से दूर इंग्लैंड चले जाएंगे, फिर हम कभी वापस नहीं आएंगे। मैं थक गई हूँ। घर भी बना लेंगे। So smile, smile. Good girl. Give me a fist bump. Give me a fist bump. Come on. That's my girl. Seher, listen, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ आपसे। Listen, I know, गलती हो गई, जुर्म हो गया मुझसे। Sorry। You know, जब से तुम गई हो, एक बार भी चैन से नहीं सोया। मुझे ना अब आप पर तरस नहीं आता जी। आपको पता ही नहीं है करना क्या। आपने मुझसे ब्याह किया, आपको नहीं पता था क्या करना। मुझे यहाँ ले आए, तब भी आपको नहीं पता था क्या करना। लेकिन कोमल को पता था। और कामयाब भी हो गई। ऐसी अंधी मोहब्बत का मैं क्या करूं जी, जिसकी आंखें ही नहीं है। औलाद के बगैर ना ऐसी मोहब्बत के साथ इंसान गुजारा कर लेता है, लेकिन जब औलाद हो जाती है ना जी, तो ऐसी मोहब्बत मजाक लगने लगती है। वो तो हाजिम रहा, वो आ गए मुझे हवाई अड्डे से लेने, वरना मैं तो गांव चली जाती। उधर से सरफराज भी छूट गया था। आपको पता है वो लोग क्या करते मेरे साथ?
वो ना मेरा मुंह काला करके मुझे और काके को पत्थर मार मार के खत्म करते थे। बड़े जंगली लोग होते हैं जी वो, आपको नहीं पता। अब शायद आपको थोड़ा सा एहसास हुआ है तो आप मुझे लेने आ गए हो, लेकिन मोहब्बत का इम्तिहान तो तब होता जी जब मुझे पत्थर पड़ रहे होते और आप आकर मुकाबला करते। लेकिन मुझे गरीब मस्कीन मेरा एहसास कोई क्यों करेगा, मेरा साथ कोई क्यों देगा, मेरा है ही कौन। कोमल को देखो ना, 100 कत्ल करके भी कार की रानी बनी बैठी है, बरादरी की है ना। मैं ठहरी गरीब जाहिल अनपढ़, मेरी माँ गांव में पड़े पड़े मर जाएगी। सैनी ठीक कहती है जी, ब्याह होता है जिसमें एक बुआ हमेशा जाने वास्ते खुला होता है। रिस्क का वादा तो खुदा ने किया है ना जी। आप मुझे हक मेहर दे दो, मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम गरीबों का पेट तो सूखी रोटी से भी भर जाता है जी, पेट तो कोमल का भी भर जाता। लेकिन पैसे की लालच ना इंसान को बहुत बदनीयत कर देती है। अपने कार को ही इंसान मकबरा बना लेता है। ना ना, मुझे कोई मकबरा नहीं बनाना, मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। खत्म कर दो जी ये रिश्ता। मैं गरीब जरूर हूँ जी, लेकिन कोमल जितनी गरीब नहीं हूँ। 2 टेबलां 4 कुर्सियां वास्ते मैं अपनी जिंदगी एक छोट मोट की शादी में नहीं गुजार सकती। खोखली सी ये भी भला कोई जिंदगी है ना जी। हमारे बच्चे के लिए प्लीज। पल जाएगा ये, आप इसकी फिक्र ना करो। इधे वास्ते जिल्लत की रोटी खाने से बेहतर है कि मैं इसका बाप बन जाऊं। मैं बन जाऊंगी इसका बाप। कुछ दिन के लिए, बस कुछ दिन। एक दिन वास्ते नहीं आना मैंने जी, एक दिन वास्ते नहीं आना। हाँ जी, आप समझाइए ना, देखिए कैसे जिद लगा कर बैठी हुई। आप कहिए ना समझ। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन ना रही गल तलाक की, वो आज ना हुई तो कल हो जाएगी। अल्लाह सोना वारिस है, कर लेगी सब्र। वो पालने वाला है ना, हमारी रोटी रोजी भी उसने लिखी होगी, जो हमारे मुकद्दरों की है वो मिल जाएगी। कोमल ने वो घर बचाने के लिए जान लड़ा दी। औरत का घर एक बार बनता है माँ जी। ना पुत्र जी, सियाने आखते हैं कि जो घर चलना ना सके वो फिर भी बस जाते हैं, और ये अल्लाह सोने का भी हुक्म है। पर जे बंदा मर जाए ना तो वो नहीं रोज रोज पैदा होता,
अल्लाह का अर्श हिल जाता है तलाक से। शाबाश। ऐ सबक ते तुसी मर्दा ने बड़ा ही पढ़िया है। कि तलाकों के साथ अर्श हिल जाते हैं। एक गल तो दस पुत्र, किसी की मासूम धी के ऊपर जुल्म हो, उस पे हैवे जावे के इल्जाम लगाते रहे, बर्तान उस पे बांधते रहे, तो रब सोने दा अर्श फेर नहीं हिलता। शाबाश है भाई, शाबाश। चंगी तलीम है भी तेरी पुत्रा, क्या कह सकती हूँ बस मैं तो। काके खुदे सोचा भी नहीं था क्या कर जाएगा, मेरी ही वफा से दिल भर जाएगा। तू चाहे बदल जा, हम ना बदलेंगे, कुछ भी हो जाए हम तेरे रहेंगे। थोड़ा दर्द मेरा मैनू होर सहन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैण दे। थोड़ा दर्द मेरा मैनू होर सहन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैण दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैण दे। अच्छा स्वीट है। बच्चे के लिए कुछ चाहिए बता दो, ले आता हूं। सर काम की बात कर रहा हूं यार, उसका तो जवाब दे दो। हाँ सच याद आया। और पुत्र वो ना दूध ला दे, और लंगोट की जगह जो बांधते हैं ना सेहत वास्ते सही, नैपी। हाँ नैपियां वो ला दे। जी। कुछ खाओगी तुम? एनीथिंग, कुछ चॉकलेट, फ्राइज? आप कुछ लेंगी माँ जी? नहीं पुत्र नहीं, मैं इस तरह की चीजें नहीं खाती। रोटी खा के ना राज के मेरा पेट भरा हुआ है। और तुम? सहर? मुझे दो, मैं इसको जरा बचा के लाऊं भाई। ओए चुकरे जावा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मां चुकरे जाए, मां के गले में क्या लगी हुई है, चेहरे करनी है, चेहरे करनी है। सहर, शौहर हूं तुम्हारा यार, बात कर रहा हूं तुमसे। देखिए जी, सब कुछ मजाक नहीं होता। तो फिर क्या है? सहर, जितना तूल देंगे बात को उतना बढ़ेगी ना, बस भी करो। मेरा ना दिल ही खट्टा हो गया, और हर चीज सॉरी से ठीक नहीं होती। बताओ क्या करूं? जो मैंने किया है झाड़ दो मैंने। मैं चीजें लेके आता हूँ।
सलाम साहब जी। बाजी फिजा के साथ सो रही हैं, अगर आप कहें तो उन्हें जगा दूं? मुझे ना अब आप पर तरस नहीं आता जी। आपको पता ही नहीं है करना क्या। आपने मुझसे ब्याह किया, आपको नहीं पता था क्या करना है। मुझे यहाँ ले आए, तब भी आपको नहीं पता था क्या करना है। लेकिन कोमल को पता था और कामयाब भी हो गई। ऐसी ऐसी अंधी मोहब्बत का मैं क्या करूं जी, जिसकी आंखें ही नहीं है। जब औलाद नहीं होती ना, तो इंसान शायद इस अंधी मोहब्बत से गुजारा कर लेता है, लेकिन जब औलाद हो जाती है ना, तो ये अंधी मोहब्बत मजाक लगती है। तुम जानती हो ना, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। भाई मुझसे छोटी है वो, ज्यादा जाज़िब नजर है। बसंत में आई है नाले मुंडे दी माँ, मैं साडा की मुकाबला अगली वारिस लेके आई है। भाई मेरी वारिस तो आप हैं। हाँ एकदम ऐसा हो गया, पहले तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे थे। मजा आता है तुम्हें तंग करने में। कोमल, हम इस घर के बड़े हैं, हमें बनाना है, हमें संवारना है ये घर। कोई कहीं नहीं जा रहा है यहाँ से। आई नो गुस्सा आ जाता है मुझे, तुम भी तो भड़क जाती हो। और सच तो ये है कि इस घर का गुजारा है नहीं तुम्हारे बगैर। नहीं ले सकती तुम्हारी जगह। ट्रस्ट। जिंदगी को हार दिया, तेरा एतबार किया, तेरे ही सहारे खुद को किया। चुप रहूं या बोल दूं मैं, राज तेरा खोल दूं मैं। जुल्म दिल के साथ तूने जो किया, छुपाऊं कैसे रोना, दिखाऊं कैसे हंसना। हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। थोड़ा दर्द मेरा मैनू होर सहन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। थोड़ा दर्द मेरा मैनू होर सहन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। जो पहले आता है से है, उसकी जगह नहीं लेते। बुरी बात होती है। तुमको फिर से पाने की बस मुझे इजाजत दे, बाकी जो बची वो सारी चाहत दे। सब हदों को तोड़ दूं मैं, खुद को तुमसे जोड़ दूं मैं। तुमको थामने की थोड़ी फुर्सत दे। क्या कहे कितना मुश्किल जोड़ना टूटा हुआ दिल। हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। बाजी मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब निकल गए। तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था ना नूरी। मुझे क्या पता था बाजी कि उन्होंने यूं चले जाना है। बादल कहाँ है? आप हाजिम भाई से पूछे ना। नूरी तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। जाओ कॉफी ला के दो मुझे, मेरा सर फट रहा है। जी बाजी।
हेलो, बादल को फोन दो। भैया कैसे हैं? ये तो आप मुझे बताएंगे जैनी। क्या मतलब भैया घर नहीं आए? क्या गेम खेल रही हो तुम? भाभी आप मुझसे तमीज से बात करें। मैं तमीज से बात करूं तुमसे? जी आप। मेरा यार मैनू लोकां कोलों